सत साहेब सभी को राम राम। तो पिछले भाग में आपको बताया राम मंत्र का रहस्य। उसके बाद आपको बताया कि 4 राम कौन कौन है। अब इसमें एक चीज आई थी, जो पहले राम है दशरथ पुत्र राम, जिसके बारे में मैंने बताया था कि दशरथ पुत्र राम कौन है, ये आपको आगे बताया जाएगा। क्यों इस संसार में आते हैं ये संत, ये अवतार? क्यों कोई भी संत अवतारों की निंदा नहीं करता? क्यों वो अवतारों को महान बताते हैं, उनका गुणगान क्यों करते हैं? क्यों जो है हर एक अवतार वो संत जो होते हैं उनको अपने से उत्तम बताते हैं? ऐसा क्यों? कोई ये क्यों नहीं कहता कि भाई ये अवतार जो है हमसे नीचे है? क्यों नहीं कहते? उसके पीछे का भेद आज हम जानेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि काल जो है, काल आपका शत्रु नहीं है, मित्र कैसे हुआ? काल ने ऐसा क्या किया आपके लिए? तो इस संसार में 2 चीजें हैं। उस परमात्मा की जो 16 कलाएं हैं, कूर्म, ज्ञान, सहज, अचिंत्य, जलरंगी, सुख, क्षमा, प्रेम, ये जितनी भी हैं कलाएं, उसी में काल भी है। ये सभी कलाएं जो है वो पुत्र के रूप में, परमेश्वर पुत्र के रूप में इस सारे जगत को, इस सृष्टि को चला रही है। जो काल है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। कैसे है? क्योंकि जितने भी सद्गुण, जितनी भी कलाएं हैं, उन सब की जो ताकत है, उसी प्रकार उनके नकारात्मक, एक तरफ सकारात्मक चीजें हैं, दूसरी तरफ नकारात्मक। ये नकारात्मक चीजें जो है ये काल है, और जो सकारात्मक है ये बाकी जो कलाएं हैं वो हो गई। जिस प्रकार कूर्म है रचना, रचना का ज्ञान, वहीं दूसरी तरफ काल विनाश करता है। एक तरफ प्रेम है तो दूसरी तरफ ईर्ष्या है। एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ अधर्म है। एक तरफ संतोष है तो दूसरी तरफ लालच है। तो ये फर्क है। तो काल इस संसार को फंसाए हुए है। बोले जी फिर हमारा मित्र कैसे हुआ? क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है। परमात्मा ने 2 अपने सिपाही तैयार किए हुए हैं। कौन है ये 2 सिपाही? एक है सतगुरु और एक है काल। ये खेल खेला जा रहा है जैसे युद्ध लड़ा जाता है। युद्ध में क्या होता है? राजा होता है, राजा के बाद उनके मंत्री होते हैं, उनका सेनापति होता है, उनके जो घुड़साल के घुड़सवार होते हैं, हाथी वाले सैनिक होते हैं, पैदल चलने वाले सैनिक होते हैं। कुछ सैनिक हैं जो ध्वजा पताका लेकर चलते हैं। ये सारे अलग अलग होते हैं उस खेल के अंदर। तो इसी प्रकार परमात्मा ने जब ये खेल रचा तो उन्होंने एक झीना सा पर्दा डाल दिया। वो पर्दा था एक थोड़ा सा अज्ञान, एक माया उन्होंने बनाई। और वो माया जो बनाई, वो माया बनाने के बाद उन्होंने इस संसार में जीव जो थे उन जीवों को स्थिर किया, जीवों को उसमें स्थित किया कि अब केवल इस माया से पार पाना है। जो इस माया के भ्रम को तोड़कर आ जाए वो मुक्त। अब ये माया बनाई किस लिए? अपने खेल के लिए। वास्तव में खेल भी परमात्मा ही रहा है, खिलाड़ी भी वही है, वही खिला रहा है, वही खेल रहा है। लेकिन अज्ञान, ये माया के कारण ये जीव सोच बैठा कि मैं खेल रहा हूं, और इस मैं के कारण ये फंस गया। और यही है काल का जो है प्रभाव, कि परम तत्व तू से वो मैं हो गया।
अब दो जो सैनिक हैं, एक है सतगुरु और एक है काल। तो सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु का काम है जो जीव है उनको बंधन से मुक्त करना। और काल का क्या काम है? काल का कार्य है जो बंधन है उसमें बना के रखना जीवों को, कि इस बंधन से मुक्त ना हो पाए। बोले जी बंधन में बांधता है, फिर काल जो है वो हमारा मित्र कैसे हो गया? सवाल आना स्वाभाविक है। तो ये जो जीव है, जब परमात्मा ने सबसे पहले अपनी माया की रचना करी और इस माया में जब ये जीव भुलाए, तो साहिब ने ज्ञान स्वरूपी अपने अंश को, जिसे आप कबीर भी कहते हैं, उन सदगुरु कबीर साहब को इस संसार में भेजा ज्ञान के लिए। वास्तव में वो ज्ञान स्वरूपी है, वो ज्ञानी है। तो परमात्मा के ज्ञान स्वरूप जब इस संसार में आए, बार बार आए और लोगों को, जीवों को चिताने की कोशिश करी, लेकिन बहुत कम जीव मुक्त हो पाए। तो परमात्मा ने काल को आदेश दिया, सृष्टि की रचना जैसी सत्य सृष्टि की रचना है, ऐसी ही जो है इस समस्त सृष्टि की रचना होनी चाहिए। उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जैसी मेरी सृष्टि की रचना है वैसी ही तुम्हारी सृष्टि की रचना होगी। काल ने कहा ठीक है, मैं वैसी ही सृष्टि की रचना करूंगा। लेकिन काल की सृष्टि केवल इतना फर्क है, काल की सृष्टि सीमित है, झूठी है, और जो परमात्मा की सृष्टि है वो सत्य है, वो अनंत है, अजर अमर अविनाशी है। इतना ही भेद है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब ज्ञान रूपी जब सतगुरु आए इस संसार में, उन्होंने जीवों को बड़ी चेताने की कोशिश की, लेकिन जीव जो है बहुत कम चेत सके। बाकी सभी जो है इस माया को ही सत्य माने हुए थे, क्योंकि उनको जो दिखाई देता है वो उसी को सत्य मानते हैं। तो साहिब ने जब प्रार्थना करी परमात्मा से, तो परमात्मा ने काल को कहा कि तुम मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ। कैसे पहुंचाओ? अपनी प्रकृति, अपनी सृष्टि के माध्यम से। काल भी परमात्मा का ही जो है हमेशा ध्यान करता है और किसी का नहीं। तो उसने इस सृष्टि में संदेश दिया। हर जगह सृष्टि की हर चीज आपको संदेश देती है उस परमात्मा के सत्य के बारे में। जैसा परमात्मा का आदेश था वैसा ही काल ने किया। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको संदेश ना दे। कोई भी चीज जब जन्म लेती है तो मरती भी है। यहां पे सब कुछ सीमित है, लेकिन ये सृष्टि आपको संदेश देती है। वो काल आपको बताता है कि देखो लहर को, सागर की लहरों को देखो, ये सागर ही है जो लहर है, बुलबुला है, फेन है, झाग है, सब कुछ ये सागर ही है और सब कुछ इसी से उत्पन्न होता है और इसी में समा जाता है। काल ये सारी चीजें बना रहा है किस लिए? ताकि हम देख सके, क्योंकि साहिब ने कहा कि ये जीव सिर्फ उस पर विश्वास करता है जो इसे दिखाई देता है। तो उसने सब कुछ ऐसी चीजें बनाई काल ने, जिसको देख के ये काल का जो ये जीव है ये समझ सके कि सत्य क्या है। जो जानने वाले थे, जो विवेकी थे, उन्होंने तर्क किया और तर्क बुद्धि से इस सत्य को जाना और उसे वेदों में भाष्य के रूप में लिखा, उपनिषदों में लिखा। लेकिन ये अज्ञानी जीव उसको भी नहीं पढ़ पाया। वृक्ष है, वृक्ष की तरीके से पूरे संसार की रचना करके वृक्ष दिखाया कि ये देखो, तुम जिसे देख रहे हो ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मूल तत्व इसमें जो जड़ है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, और उस जड़ की उत्पत्ति भी जिस बीज से हुई है वो बीज भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जिस बीज से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई तुम जो है उसे नहीं जान रहे हो।
तुम सिर्फ ये देख रहे हो ये पत्ते सब अलग अलग हैं, ये टहनियां सब अलग अलग हैं, लेकिन तुम उस एक तने को नहीं देख रहे हो। ये तना कहाँ गया, जड़ में गया, तुम उसे नहीं देख पा रहे हो। और जड़ कहाँ से आई, तुम उसे नहीं देख पा रहे हो। काल ने हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। काल ने हर चीज को सीमित बनाया है, समय बनाया है हर चीज का। क्यों? अगर ये सारी चीज असीमित हो जाए तो फिर तो जो गरीब है वो हमेशा गरीब रहेगा, अमीर है हमेशा अमीर रहेगा, ताकतवर जो है वो कमजोर के ऊपर जुल्म करेगा, और हमेशा के लिए जो कमजोर है वो जुल्म ही सहता रह जाएगा, और ताकतवर है वो ताकतवर ही रह जाएगा। तो ऐसे तो जो अन्याय है, अधर्म है, पाप है, ये बढ़ता ही जाएगा। और अगर ये बढ़ता जाएगा तो फिर तो ये तो कभी खत्म होगा ही नहीं। तो परमात्मा के जितने गुण हैं उन गुणों पे ये हावी ना हो जाए। ये सारी चीजें जो हैं ये सत्य की जगह असत्य को ना धारण करना शुरू कर दें। इसीलिए इन चीजों को सीमित करना जरूरी था। कर्म बनाया और कर्म का बंधन बनाया कि यदि कोई ताकतवर किसी पर जुल्म करता है तो उसे भी जुल्म सहना होगा। ये सब इसलिए बनाया था ताकि लोग सही राह पर चलें, ताकि लोग संयम रखें, प्रेम रखें, एक दूसरे का सम्मान करें और मुक्ति को प्राप्त करें। लेकिन जीवात्मा ने क्या किया? लोगों ने जो है अपने अहंकार में आकर उस ज्ञान को नहीं समझा, लोगों के ऊपर जुल्म किए। जैसे रावण जैसे पापियों को देखिए, दुर्योधन जैसे, और कितने भी बाणासुर हो या कितने भी असुरों के आपने ग्रंथ पुराणों में नाम पढ़े होंगे। तो ऐसे ऐसे महाभट्ट जो हुए हैं, जरा सोचिए कि अगर उनकी सीमा नहीं होती, उनके जन्म के साथ मृत्यु का समय नहीं होता, तो फिर क्या हालत होती? जो सज्जन है उनकी क्या हालत होती? तो इसीलिए काल ने ये सारी चीजें बनाई। जाने में तो राम भी गए और कृष्ण भी चले गए, कंस भी गए और रावण भी गए, सब चले गए। क्योंकि इस संसार में जो देह धर के आएगा वो देह यहीं त्याग कर जाएगा, और जो बिना देह के आएगा वो बिना देह के ही जाएगा। ये इस सृष्टि का नियम है। जितने भी, चाहे आप लगा लीजिए नरसिंह भगवान जो प्रकट हुए और अंतर ध्यान हो गए, कोई जन्म नहीं तो मृत्यु भी नहीं है। वामन अवतार प्रकट हुए और अंतर ध्यान हुए, न जन्म न मृत्यु। सदगुरु कबीर साहेब आए, प्रकट हुए और अंतर ध्यान हो गए, न जन्म न मृत्यु। लेकिन जिन्होंने जन्म लिया उन्होंने मृत्यु भी पाई है, जिन्होंने शरीर धारण किया उन्होंने शरीर को छोड़ा भी है। तो ये सारी चीजें सृष्टि के नियम के अंतर्गत होती है। कोई भी अवतार, कोई भी संत, कोई भी सतगुरु इस सृष्टि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम है। इस नियम को काल स्वयं नहीं तोड़ सकता, काल किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता, स्वयं अपने लिए भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक मोहरा है इस खेल का। तो इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन मुक्ति आपको सिर्फ सतगुरु देते हैं। वो सतगुरु ज्ञान रूप में हर एक गुरु के अंदर विराजमान रहते हैं। गुरु ये शरीर नहीं है, गुरु नाम है गम्य का, शिष्य सीख ले सोए। बिन पद बिन मर्याद बिन गुरु शिष्य नहीं होए। कि गुरु नाम है गम्य का अर्थात ज्ञान। उस ज्ञान का नाम है गुरु, जो सतगुरु देते हैं। वो सतगुरु गुरु के अंदर बैठ के वो ज्ञान देता है आपको। क्योंकि यदि ये शरीर ही अगर गुरु हो तो फिर ये तो कुछ भी कह सकता है। इतने ही लोग हैं जो चेलों को अपने पास रखते हैं, अपनी सेवा करवाते हैं, पैर दबवाते हैं और पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। गुरु तो ऐसे भी हैं जो बहुत से दुष्कर्म भी करते हैं, उसकी सजा भी काटते हैं। क्या आप उसे गुरु कहेंगे? नहीं, वो सिर्फ एक अहंकारी मनुष्य है। गुरु
तो वो था जो उस वक्त आपको ज्ञान दे रहा था उसके अंदर बैठ के। इसीलिए कहा गया है गुरु सिर्फ ज्ञान है, गुरु नाम है गम्य का। और शिष्य वो होता है जो सीख लेता है, जो शिक्षा लेता है और जो पद और मर्यादा का ध्यान रखता है। तो गुरु कौन है? पहली चीज, गुरु ज्ञान का नाम है और जो मर्यादा को बनाए रखे, गुरु की मर्यादा को जो भंग ना करे, वो गुरु है। और शिष्य वो है जो शिक्षा लेता है और शिष्य की मर्यादा का ध्यान रखे और गुरु का जो पद है उस पद की प्रतिष्ठा बनाए रखे, वो शिष्य है। तो साहिब ने स्पष्ट किया है कि गुरु कौन है और शिष्य कौन है। अब बात आती है कि ये जो अवतार आते हैं, ये जो संत आते हैं, इन्होंने कभी एक दूसरे की निंदा नहीं करी, इन्होंने सदैव प्रशंसा करी। क्यों? क्योंकि साहिब कहते हैं, सूक्ष्म वेद में इसका उत्तर दिया गया है, सतगुरु संत और अवतारा तीन कला एक दरबारा। कि सतगुरु हुए, संत हुए और अवतार हुए, ये तीनों उस परमात्मा की अलग अलग कलाएं हैं। ये तीनों एक ही दरबार से आते हैं, तीनों उसी मालिक की कलाएं हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कला है, खाना भी बनाता है, वो नृत्य भी करता है, वो कलाकारी चित्रकारी भी करता है, वो तीनों उसी की कलाएं हैं, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना। ठीक इसी प्रकार ये तीनों कलाएं हैं उस परमात्मा की, लेकिन है तो एक ही। तो इसीलिए कोई किसी का कभी भी अनादर नहीं करता। इसीलिए रामायण में श्री राम ने कहा, सकल जगत राममय जानो और मुझसे अधिक संतों को मानो। इस संतों को मुझसे उत्तम मानो। कौन है ये साध संत जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें मैं मुझसे उत्तम मानो? तो साहिब कहते हैं, हद तपय सो मानवी, बेहद तपय सो साध। हद अनहद दोऊ तजे, तिनका मता अगाध। कि जो हद में है यानी काल की सीमा में है वो मानव है, और जो इनसे परे बेहद हो जाता है वो साध है। लेकिन जो हद और अनहद, हद और बेहद इन दोनों से परे हो जाए वो है सतगुरु हो जाता है। इनका मता अगाध, उनका मत फिर अगाध हो जाता है। और वो अगाध कौन है? जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई था नहीं, अथाह है वो, अपरंपार है वो स्वयं सतगुरु है, वो स्वयं परमात्मा है। तो ये सारी बातें स्पष्ट रूप से कही गई हैं वाणी में। तो इसीलिए कोई भी किसी का अनादर नहीं करता। अब जब स्थूल रूप से, स्थूल चक्षुओं से दिखाई देने वाला इस संसार पे लोग जब यकीन करते हैं और साहिब का ज्ञान नहीं सुना, तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हुआ राम अवतार। परमात्मा के आदेश पे काल ने वैसा ही सब कुछ खेल रचा जैसा सत्य में है। सत्य में परमात्मा है। तो इसीलिए इस राम को, इस सत्य को लोगों के आगे दिखाने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए ये बताया गया कि देखो भाई ये राम है और ये दशरथ से उत्पन्न होते हैं। दशरथ अर्थात ये शरीर, राम अर्थात तो परमात्मा। उस परमात्मा को जानना है तो इस शरीर के माध्यम से ही जाना जाएगा। ये सारी बातें मैं रामायण के गूढ़ रहस्य में आपको बता चुका हूं। तो ये राम अवतार जो हुए, जो रामायण रची गई, इस सब का अर्थ यही है कि जो सत्य ज्ञान है परमात्मा का, जिसे जीवात्मा भूल गई, जिसे प्रकृति के कण कण में जीव नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं अनुभव कर पा रहा है, उसको सिर्फ जो आंखों से दिखता है वो उसे ही सत्य मानता है। तो साहिब ने कहा तो ठीक है, ले आंखों से देख। लेकिन अज्ञानी लोगों ने उसे सिर्फ एक राम कहानी छोड़ के मान के उसे छोड़ दिया। बोले एक राम थे दशरथ के पुत्र, एक रावण था, उसने सीता हर ली, भाई राम ने रावण मार दिया और छुट्टी हो गई। बोले चलो जी घर। ये रामायण है? नहीं। उसमें जो ज्ञान देने का प्रयास किया गया उस ज्ञान को किसी ने समझा ही नहीं।
यही ज्ञान जो है वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में लिखा था। तब तो राम पैदा भी नहीं हुए थे, तब की कहानी है ये। लेकिन लोग फिर भी उस चीज को समझते नहीं, फिर कहते बोले जी अच्छा जी राम भगवान थे, क्यों नहीं थे? जब साहिब सबको स्पष्ट कह रहे हैं, फिर क्या साहिब की वाणी पे संदेह है कि सतगुरु संत और अवतारा तीन कला एक दरबारा? आपको सिर्फ वो शरीर दिखाई दे रहा है। वो शरीर तो एक माध्यम थे लोगों को दिखने के लिए। बिना शरीर के आप देखोगे किसे? तो ये शरीर जो है वो शरीर नहीं, शरीर के अंदर जो बैठा है उसे जानो। ये सारी जो कहानी बताई गई रामायण की, ये सारी इसीलिए बताई गई ताकि आप उसका भेद, उस परमात्मा के भेद का मर्म समझो, उस ज्ञान का मर्म समझो। लेकिन लोग हैं कि समझते ही नहीं है। आगे इस रामायण के एक एक प्रसंग का आपको ज्ञान क्या दिया गया, उसमें परमात्मा क्या कहना चाहते हैं रामायण में, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। कौन भरत क्या किया, क्या प्रसंग था, उसके पीछे रहस्य क्या था, परमात्मा आपको क्या ज्ञान देना चाह रहे थे उसके माध्यम से, मुक्ति कैसे होगी, बंधन में क्यों पड़ा, क्यों मुक्त होने के बाद भी वापस जीव शरीर में आ जाता है, क्या मुक्ति के बाद भी आता है, फिर वो मुक्ति कैसी है, क्या फर्क है मोक्ष में और मुक्ति में, ये सारे भेद आगे धीरे धीरे खुलते जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें तब होंगी जब आप स्वयं उस परमात्मा के अंदर आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, सबके प्रति प्रेम रखेंगे और समर्पण भाव से जब सीखेंगे। यदि आपने पहले ही भाव बना लिया, नहीं जी इसने ऐसा बोल दिया, मुझे तो इसमें कमी निकालनी है, तो आप सिर्फ इस उम्र भर कमी निकालते रह जाएंगे, कभी आत्म तत्व को जान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मेरे भाई धीरे धीरे सब कुछ होगा, लेकिन करने की नीयत आपकी होनी चाहिए। पुरुषार्थ तो आपको करना है, दास सिर्फ आपको बता सकता है। जैसा साहिब का आदेश होता है मैं बता देता हूँ, आगे आपकी इच्छा है आप उसे करें या ना करें, क्योंकि मुक्ति आपकी है, बंधन आपका है, मेरा नहीं। मुझे तो साहिब ने पकड़े हुए हैं मेरे हाथ, और मुझे पता है वो नहीं छोड़ेगा और मैं छुड़वाऊंगा भी नहीं अब। तो इसीलिए परमात्मा का नाम लीजिए और उसकी सेवा में रहिए, दास भाव रखिए, आधीनी रखिए, जो ज्ञान बताया जाए उस पर अमल कीजिए। परमात्मा आपका कल्याण करे। सत साहिब।